हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज एक और हम आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार विष्णु शर्मा जी को क्यों पंचतंत्र की कहानियाँ लिखनी पड़ी और यह पंचतंत्र 5 भागों में विभाजित है, जो एक राजा के मूर्ख पुत्रों को समझाने के लिए, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए महान कवि विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखित गया पंचतंत्र के बारे में। चलिए इस वीडियो में हम आगे जानते हैं कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी ने क्यों लिखी थी। मित्रों, हम में से अधिकांश ने बचपन में बाल बुद्धि को सहज ही कुशग्र बनाने वाली पंचतंत्र की प्रेरक एवं मनोरंजक कहानियाँ अवश्य पढ़ी होंगी, क्योंकि हिंदी भाषा में लिखी गई इन कहानियों को हमारे देश में लगभग सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। इतना ही नहीं, इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद होने के कारण इसे विश्वविख्यात कहानियाँ मानी जाती हैं। पंचतंत्र की ये कहानियाँ कब और क्यों लिखी गई, इसके पीछे एक अत्यंत रोचक इतिहास है। कहते हैं कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र में, जो आज पटना के नाम से विख्यात है, एक सुदर्शन नाम का अत्यधिक गुणवानी राजा राज्य किया करते थे। एक दिन उन राजा ने किसी कवि के द्वारा पढ़े जा रहे 2 श्लोक सुन लिए, जिसके भाव कुछ इस प्रकार थे। पहला श्लोक, शास्त्र अर्थात ज्ञान ही मानव के वास्तविक नेत्र होते हैं, क्योंकि ज्ञान के ही द्वारा हमें समस्त संशयों और भ्रमों का छेदन किया जा सकता है। सत्य तथ्य पर परिचित भी ज्ञान के ही माध्यम से संभव हुआ करता है, तथा अपनी क्रियाओं के भावी परिणाम का अनुमान भी हम केवल अपने ज्ञान के ही द्वारा लगा सकते हैं। दूसरा श्लोक, यौन का झूठा घमंड, धन संपत्ति का अहंकार, प्रभुत्व अथवा सबको अपने अधीन रखने की महत्वाकांक्षा तथा अविवेकता, यानी कि सही और गलत के बीच अंतर को ना पहचानना, इन चारों में से एक का भी यदि हम शिकार हो गए तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, और पूरी संभावना है कि फिर हम इन चारों का भी शिकार कहीं ना कहीं हो सकते हैं। राजा ने जैसे ही ये श्लोक सुने तो उसे अपने नित्य कुकर्म पर चलने वाले और कभी भी शास्त्र ना पढ़ने वाले पुत्रों का ध्यान हो गया। अब तो वह अत्यधिक विचलित होकर सोचने लगा। विद्वान कहते हैं कि इस संसार में उसी का जन्म लेना सफल होता है जो अपने सुकर्मों के द्वारा अपने वंश को उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। अन्यथा तो इस परिवर्तनशील संसार में लोग बार बार जन्म लेते हैं, मृत्यु का शिकार बनते ही रहते हैं। दूसरे 100 मूर्ख पुत्रों में एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह अपने कुल का उद्धार बनता है। ठीक वैसे ही जैसे एक अकेला चंद्रमा रात्रि के अंधकार को दूर करता है, जबकि यह काम आकाश में स्थित अनगिनत तारे भी कर सकते हैं, पर वह सारे तारे होकर भी वह शून्य मात्र हैं, क्योंकि वह ऐसा नहीं कर पाते। अब राजा सुदर्शन केवल इस चिंता में घुलने लगा कि कैसे वह अपने पुत्रों को गुणवान बनाए, क्योंकि वे माता पिता जो अपने बच्चों को शिक्षा के सुअवसर उपलब्ध नहीं करवाते, वे अपने ही बच्चों के शत्रु हुआ करते हैं, क्योंकि बड़े होने पर ऐसे बच्चों को समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलती। जैसे हंसों की सभा में बगुले को सम्मान कहाँ। दूसरे, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी रूपवान क्यों ना हो, उसका कुल कितना भी ऊंचे क्यों ना हो, यदि वह ज्ञान शून्य हो तो समाज में आदर का पात्र नहीं बन सकता। जैसे बिना सुगंधित वाले टेसू के पुष्प दिवाली की प्रतिष्ठा का श्रृंगार नहीं बन सकते। चिंतित एवं दुखी मन होने के बावजूद भी राजा ने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह अब भाग्य के सहारे बैठना ठीक नहीं है, बस केवल पुरुषार्थ ही करना होगा। उसने बिना समय गंवाए पंडितों की एक सभा बुलाई और उस सभा में आए पंडितों को अत्यंत सम्मानपूर्वक संबोधित करते हुए कहा, आप में से कोई ऐसा धैर्यशाली विद्वान है जो मेरे कुमार्गी एवं शास्त्र से विमुख पुत्रों को नीति द्वारा समार्ग पर लेकर आ सके और उनका जीवन सफल बना सके। मित्रों, विद्वानों की उस सभा में विष्णु शर्मा नाम का एक महान पंडित, जो समस्त नीति शास्त्र का तत्वज्ञ था,
गुरु बृहस्पति की भांति उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, राजन, आपके ये राजपुत्र आपके महान कुल में जन्मे हैं। मैं मात्र 6 महीने में ही इन्हें नीति शास्त्र पढ़ाकर उनका जीवन बदल सकता हूँ। यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ राजा बोला, एक कीड़ा भी जब पुष्पों के साथ सज्जनों के मस्तक की शोभा बन सकता है और महान व्यक्तियों के द्वारा प्रतिष्ठित एक पत्थर भी ईश्वर की प्रतिमा का स्वरूप ले सकता है, तो निस्संदेह आप भी यह कठिन कार्य अवश्य कर सकते हैं। अब राजा सुदर्शन ने बड़े सम्मान के साथ अपने पुत्रों को शिक्षा प्राप्ति के लिए पंडित विष्णु शर्मा को सौंप दिया। उस विद्वान ने भी राजा के उन शास्त्र विमुख पुत्रों को मात्र 6 महीने में पशु पक्षी एवं जीव जंतुओं की मनोरंजक तथा प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से नीति शास्त्र का ज्ञान करवाया, जिससे उसका जीवन बदल गया। मित्रों, यह कहानियाँ पंचतंत्र की कहानियाँ कहलाती हैं, जो हितोपदेश नाम ग्रंथ पर आधारित हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे पंडित विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र की कहानियों की रचना की। यह पंचतंत्र 5 विभागों में विभाजित है। यह पंचतंत्र उन लोगों के लिए है जो सीधे रास्ते पे ना चल के दूसरे रास्ते से, मतलब उल्टे रास्ते से ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये पंचतंत्र की नीतियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ की रचना की गई विष्णु शर्मा जी द्वारा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और मेरी बातें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।